Hello, let's read the question first. And the question says that mutual inductance between primary and secondary circuit is 0.5 Henry. The resistances of primary and secondary circuits are 20 ohm and 5 ohms respectively. To generate current of 0.4 ampere in secondary, current in primary must be changed at rate of first 4 ampere per second, second 1.6 ampere per second, third 16 ampere per second, fourth is 8 ampere per second. So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is म्यूचुअल इंडक्टेंस. देखो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है आपका, कि अगर मान लो एक कॉइल में आपने जो करंट चेंज किया, राइट, तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, अगर इसमें बच्चों फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस कॉइल से भी कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो इस कॉइल से भी एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा. तो इसमें भी क्या आ जाएगा बच्चों, आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट. तो इसको मान लो प्राइमरी सर्किट कहो आप, और दूसरे वाले क्या कहो, सेकेंडरी सर्किट कहो. तो देखो बच्चों, जो प्राइमरी में करंट जितना तेजी से चेंज होगा उतना तेजी से फ्लक्स दूसरे वाले में भी चेंज होगा. तो जो डी आई बाई डी टी होता है, डी आई प्राइमरी बाई डी टी होगा, प्राइमरी में जो करंट की रेट चेंज होगी. और जो बच्चों आपका दूसरे में वोल्टेज इंड्यूस होगा, राइट, वोल्टेज होगा तभी तो करंट बहेगा. तो जो वी एस होगा वो क्या होगा बच्चों, होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, राइट. वी एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी. प्रोपोर्शनलिटी हटा दें तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है एम, एम डी आई पी बाई डी टी, ये आता है. अब यहाँ पर वोल्टेज इन सेकेंडरी जो दे रखा है आपका, तो कैसे निकालोगे, वोल्ट करंट सेकेंडरी में दे रखी 0.4 एम्पियर, आपको आई एस दे रखा है 0.4 एम्पियर, और आर एस दे रखा है, रेजिस्टेंस सेकेंडरी 5 ओम दे रखा है बच्चों, ये 5 ओम इतना दे रखा है. सो वी एस क्या होगा आपका, आई एस इंटू आर एस. सो वी एस होगा, आई एस कितना है बच्चों 0.4, आर एस कितना है 5, तो कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू रख देते हैं. तो वी एस कितना है 2 एम आपका दे रखा है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस को 0.5 दे रखी है, राइट. जो कांस्टेंट रहता है उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, उसकी वैल्यू 0.5 दे रखी है. और डी आई पी बाई डी टी हमसे पूछा है, करंट इन जो प्राइमरी किस रेट से चेंज हो रही है उसी की वैल्यू हमसे पूछी है. सो डी आई पी बाई डी टी क्या होगा, 2/0.5. सो डी आई पी बाई डी टी होगा बच्चों आपका 2/0.5 मतलब 20/5, तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर पर सेकेंड. तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 एम्पियर पर सेकेंड. तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.